तो आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे जो, सच कहूं तो, तर्क और विज्ञान की सीमाओं को पूरी तरह से चुनौती देती हैं। हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा की और उन हैरान कर देने वाली घटनाओं की जहां वो एक ही समय पर कई जगहों पर देखे गए थे। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो हमारी हम सबकी भौतिक दुनिया की समझ को हिला सकता है। क्या कोई भी इंसान एक ही पल में दो अलग-अलग जगहों पर मौजूद हो सकता है? सुनने में तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन नीम करोली बाबा, या जैसा कि उनके भक्त उन्हें प्यार से महाराज जी बुलाते थे, उनके मानने वालों के लिए ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी। नहीं, ये उनके जीवन का एक जीवंत अनुभव था। तो चलिए अब उन कुछ बहुत मशहूर किस्सों पर नजर डालते हैं जहां महाराज जी के इस चमत्कारी रूप के दर्शन लोगों को हुए। सबसे प्रसिद्ध किस्सों में से एक तो कैंची धाम और वृंदावन से जुड़ा है। जरा सोचिए, एक ही दिन कैंची धाम में भक्त महाराज जी के साथ बैठे हैं, उन्हें देख रहे हैं, और ठीक उसी वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर वृंदावन में कुछ दूसरे भक्तों को वो साक्षात दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि जब बाद में दोनों जगहों के लोगों ने अपनी अपनी तारीखें मिलाईं तो पता चला कि ये सब एक ही दिन हुआ था। भक्त इस अद्भुत अविश्वसनीय अनुभव को द्विप्रकट दर्शन कहते हैं। ये शब्द दरअसल उसी घटना के लिए इस्तेमाल होता है जब कोई सिद्ध पुरुष अपनी योगिक शक्ति से एक ही समय में दो शरीरों में प्रकट हो जाता है। एक और कहानी है जो सच में दिल को छू लेती है। ये एक ऐसे शिष्य की है जो पहाड़ों में कहीं बुरी तरह फंस गया था। जब उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने बस मन ही मन में अपने गुरु महाराज जी को मदद के लिए पुकारा। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस शिष्य के मुताबिक ठीक उसी पल महाराज जी उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने उसे सुरक्षित रास्ते तक पहुंचाया और जैसे ही वो खतरे से बाहर निकला, महाराज जी अचानक से गायब हो गए। लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा तो अब आता है। जब वो शिष्य किसी तरह आश्रम वापस पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि महाराज जी तो पूरे दिन यहीं बैठे थे, वो तो अपनी जगह से एक पल के लिए भी नहीं हिले। अच्छा, अब बात करते हैं महाराज जी के सबसे प्रसिद्ध पश्चिमी शिष्यों में से एक रामदास की। उन्होंने भी ऐसी कई घटनाओं को खुद दर्ज किया है। रामदास ने अपनी किताबों में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने ऐसे कई भक्तों से बात की जिन्होंने अलग अलग शहरों में एक ही दिन महाराज जी को देखने का दावा किया, और जब उन सब घटनाओं के समय को मिलाया गया तो वो बिल्कुल एक ही निकला। मतलब ये किसी एक इंसान का वहम नहीं था, ये बार बार हो रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भक्त इन घटनाओं को समझते कैसे हैं? मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, या फिर कौन सा विश्वास काम करता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, श्रद्धालुओं के लिए इसका जवाब किसी वैज्ञानिक किताब में नहीं बल्कि उनकी आस्था में है। वो इसे योग सिद्धि मानते हैं, मतलब योग से मिली वो शक्तियां जो फिजिक्स के नियमों से कहीं ऊपर हैं। कुछ लोग इसे उनकी करुणा शक्ति कहते हैं। उनकी दया, उनकी करुणा इतनी ज्यादा थी कि जहां भी किसी भक्त को उनकी जरूरत पड़ती वो बस पहुंच जाते थे। ये सर्वव्यापकता की स्थिति है, यानी वो अवस्था जहां एक पहुंची हुई आत्मा के लिए समय और दूरी कोई मायने नहीं रखते। हाँ, एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, इन किस्सों को किसी ऐतिहासिक तथ्य की तरह नहीं देखा जाता जिसे साबित किया जा सके। ये तो आस्था और बहुत ही गहरे व्यक्तिगत अनुभव पर टिकी हुई बातें हैं जो गुरु और शिष्य के बीच के एक अनोखे रिश्ते को दिखाती हैं। तो इन सभी चमत्कारों और रहस्यों से परे महाराज जी का असली संदेश क्या था? वो आखिर अपने भक्तों को सिखाना क्या चाहते थे? महाराज जी खुद ही कहते थे, सब ईश्वर की लीला है। उनका असल संदेश बहुत सीधा और सरल था, प्रेम करो, सेवा करो, सब ठीक होगा। हो सकता है कि ये सारे चमत्कार लोगों को बस इसी सीधे सरल सच की तरफ खींचने का एक जरिया हों। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या विश्वास, या जिसे हम आस्था कहते हैं, वो सच में एक ऐसी हकीकत है जो हमारे तर्क और विज्ञान की सरहदों के पार मौजूद है? और इसका जवाब शायद हम में से हर किसी को अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।